ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य 90तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में इंद्रजीत और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध तथा इंद्रजीत का वध, यह सब वर्णन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। साहताश्वो महातेजा भूमौ तिष्ठन् निशाचरः इंद्रजित् परमक्रुद्धः संप्रज्ज्वाल तेजसा। घोड़ों के मारे जाने पर पृथ्वी पर खड़े हुए महा तेजस्वी निशाचर इंद्रजीत का क्रोध बहुत बढ़ गया। वह तेज से प्रज्वलित सा हो उठा। तौ धन्विनौ जिघांसन्तावन्योन्यमिषुभिर्भृशम् विजयेनाभिनिष्क्रान्तौ वने गजवृषाविव। इंद्रजीत और लक्ष्मण दोनों के हाथ में धनुष थे। दोनों ही अपनी अपनी विजय के लिए एक दूसरे के सम्मुख युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। वे अपने बाणों द्वारा परस्पर वध की इच्छा रखकर वन में लड़ने के लिए निकले हुए दो गजराजों के समान एक दूसरे पर गहरी चोट करने लगे। निवर्हयन्तश्चान्योन्यं ते राक्षसवनौकसः भर्तारं न जहुर्युद्धे संपतन्तस्ततः। वानर और राक्षस भी परस्पर संहार करते हुए इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु अपने अपने स्वामी का साथ छोड़ न सके। ततस्तान् राक्षसान् सर्वान् हर्षयन् रावणात्मजः स्तुन्वानो हर्षमाणश्च इदं वचनमब्रवीत्। तदनंतर रावण कुमार ने प्रसन्न हो प्रशंसा करके राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए कहा, तमसा बहुलेनीमाः संसक्ता संवृतो सर्वतो दिशः नेह विज्ञायते सोवा परो वा राक्षसोत्तमाः। श्रेष्ठ निशाचरो, चारों दिशाओं में अंधकार छा रहा है, अतः यहाँ अपने या पराई की पहचान नहीं हो रही है। दृष्टं भवन्तो युध्यन्तु हरीणां मोहनाय वै अहं तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगे तथा भवन्तः कुर्वन्तु यथेमेहि वनौकसः न युध्येयुर्महात्मानः प्रविष्टे नगरम मयि। इसलिए मैं जाता हूँ, दूसरे रथ पर बैठकर शीघ्र ही युद्ध के लिए आऊंगा।
तब तक तुम लोग वानरों को मोह में डालने के लिए निर्भय होकर ऐसा युद्ध करो जिससे ये महामनस्वी वानर नगर में प्रवेश करते समय मेरा सामना करने के लिए न आवें। इत्युक्त्वा रावणसुतो वञ्चयित्वा वनौकसः प्रविवेश पुरीं लंकां रथहेतोरमित्रः। ऐसा कहकर शत्रुहंता रावण कुमार वानरों को चकमा दे रथ के लिए लंकापुरी में चला गया। सरथं भूषयित्वाथ रुचिरं हेमभूषितं प्रासासि सरसंयुक्तं युक्तं परमवाजिभिः अधिष्ठितं हयज्ञेन सूतेनाप्तोपदेशिना आरुरोह महातेजा रावणिः समितिंजयः। उसने एक सुवर्ण भूषित सुंदर रथ को सजाकर उसके ऊपर प्रास, खड्ग और बाण आदि आवश्यक सामग्री रखी। फिर उसमें उत्तम घोड़े जुतवाए और अश्व हाँकने की विद्या के जानकार तथा हितकर उपदेश देने वाले सारथी को उस पर बिठाकर वह महान तेजस्वी समर विजयी रावण कुमार स्वयं भी उस रथ पर आरूढ़ हुआ। सराक्षस गणैर्मुख्यैर वृतो मंदोदरी सुतः निर्ययौ नगराद्वीरः कृतांत बलचोदितः। फिर प्रमुख राक्षसों को साथ ले वीर मंदोदरी कुमार काल शक्ति से प्रेरित हो नगर से बाहर चला। सोभिनिष्क्रम्य नगरात् इंद्रजित परमौजसा अभ्ययाच्च वनैर अश्वैर लक्ष्मणं स विभीषणम। नगर से निकलकर इंद्रजित ने अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा विभीषण सहित लक्ष्मण पर बलपूर्वक धावा किया। तथो रथस्थमालोक्य सौमित्री रावणात्मजं वानराश्च महावीर्या राक्षसश्च विभीषणः विस्मयं परमं जगमुर्लाघवात् तस्य धीमतः। रावण कुमार को रथ पर बैठा देख सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, महापराक्रमी वानर गण तथा राक्षस राज विभीषण सबको बड़ा विस्मय हुआ। सभी उस बुद्धिमान निशाचर की फुर्ती देखकर दंग रह गई। रावणश्चापि संक्रुद्धो रणे वानरयूथपान् पातयामास बाणौघैः शतशोऽथ सहस्रशः। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए रावण पुत्र ने अपने बाण समूहों द्वारा रणभूमि में सैकड़ों और हजारों वानर युद्धपतियों को गिराना आरंभ किया। समंडलीकृत धनु रावणिः समितिञ्जयः हरिनभ्यहनत् क्रुद्धः परम लघवमास्थितः। युद्ध विजयी रावण कुमार ने अपने धनुष को इतना खींचा कि वह मंडलाकार बन गया। उसने कुपित हो बड़ी शीघ्रता के साथ वानरों का संहार आरंभ किया। ते वध्यमाना हरयो नाराचैर्भीम विक्रमा सौमित्रिं शरणं प्राप्ता प्रजापतिमिव प्रजा। उसके नाराजों की मार खाते हुए भयानक पराक्रमी वानर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की शरण में गए, मानो प्रजा ने प्रजापति की शरण ली हो। ततः समर कोपेन ज्वलितो रघुनंदनः चिच्छेद कार्मुकं तस्य दर्शयन् पाणिलाघवम्। तब शुक्र के युद्ध से रघुकुल नंदन तब शत्रु के युद्ध से रघुकुल नंदन लक्ष्मण का क्रोध भड़क उठा। वे रोष में जल उठे और उन्होंने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए उस राक्षस के धनुष को काट डाला।
सोऽन्यत्कार्मुकमादाय सज्जं चक्रे त्वदन्निव तदप्य तदप्यस्य त्रिभिर्बाणैर्लक्ष्मणो निरकृन्तत। यह देख उस निशाचर ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसके उस धनुष को भी काट दिया। अथैनम छिन्न धन्वानम आशी विष विशोपमयी विव्याधो सौमित्री रावणीं पंचभिः सरैः। धनुष कट जाने पर विषधर सर्प के समान 5 भयंकर बाणों द्वारा सुमित्रा कुमार ने रावण पुत्र की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। ते तस्य कायं निर्भिद्य महाकारमुक निस्त्रिता निपेतुर्धरणीं बाणा रक्ता इव महोरगाः। उनके विशाल धनुष से छूटे हुए वे बाण इंद्रजीत का शरीर छेद कर लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। सच्छिन्न धन्वा रुधिरम वमन वक्त्रेण रावणिः जग्राह कार्मुक श्रेष्ठम दृढ़ज्यं बलवत्तरम। धनुष कट जाने पर उन बाणों की चोट खाकर मुंह से रक्त वमन करते हुए रावण पुत्र ने पुनः एक मजबूत धनुष हाथ में लिया। उसकी प्रत्यंचा भी बहुत ही दृढ़ थी। सलक्ष्मणं समुद्दिश्य परम लाघवमास्थितः ववर्ष सर्वर्षाणि वर्षाणि वस्फुरन्दरः। फिर तो उसने लक्ष्मण को लक्ष्य करके बड़ी फुर्ती के साथ बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो देवराज इंद्र जल वर्षा रहे हों। मुक्तमिन्द्रजिता तत्तु सर्वर्षमरिन्दमः आवारयद संभ्रांतो लक्ष्मण सुदुरासदम। यद्यपि इंद्रजीत द्वारा की गई उस बाण वर्षा को रोकना बहुत ही कठिन था, तो भी शत्रु दमन लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उसको रोक दिया। संदर्शयामास तदा रावणीं रघुनंदनः असंभ्रांतो महातेजाः तदद्भुतमिवाभवत्। रघुकुल नंदन महातेजस्वी लक्ष्मण के मन में तनिक भी घबराहट नहीं थी। उन्होंने उस रावण कुमार को जो अपना पौरुष दिखाया वह अद्भुत सा ही था। ततस्तान् राक्षसान् सर्वान् त्रिभिरेकैकमाहवे अविध्यत् परमक्रुद्धः शीघ्रास्त्रं संप्रदर्शयन् राक्षसेन्द्र सुतं चापि बाणौघै समताडयत्। उन्होंने अत्यंत कुपित हो अपनी शीघ्र अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करते हुए समस्त राक्षसों को प्रत्येक के शरीर में 3-3 बाण मारकर घायल कर दिया, तथा राक्षस राज के पुत्र इंद्रजीत को भी अपने बाण समूहों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। सोतिबद्धो बलवता शत्रुना शत्रुघातिना असक्तं प्रेषयामास लक्ष्मणाय बहून् शरान्। शत्रुहंता प्रबल शत्रु के बाणों से अत्यंत घायल होकर इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर लगातार बहुत बाण बरसाए। तान प्राप्तान् सितैर्बाणैश्चिच्छेद परवीरः सारथेरस्य चरणे रथिनो रथ सत्तमः शिरो जहार धर्मात्मा भल्लेनानत पर्वणा। परंतु शत्रवीरों का संहार करने वाले रथियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मण ने अपने पास तक पहुंचने से पहले ही उन बाणों को अपने तीखे सहायकों द्वारा काट डाला और रणभूमि में रथी इंद्रजीत के सारथी का मस्तक भी झुकी हुई गांठ वाले भल्ल से उड़ा दिया। असूतास्ते हयास्तत्र रथ मुहुरविक्लवा मंडलान्यभिधावन्ति तदद्भुतमिवाभवत्। सारथी के न रहने पर भी वहां उसके घोड़े व्याकुल नहीं हुए।
पूर्ववत शांत भाव से रथ को ढोते हुए रहे और विभिन्न प्रकार के पैंतरे बदलते हुए मंडलाकार गति से दौड़ लगाते रहे। वह एक अद्भुत सी बात थी। अमर्षव समापन्नः सौमित्र दृढ़ विक्रमः प्रत्यविध्य प्रत्यविध्यध्यांस्तस्य शरैर्वित्रः शयन् रणे। सुदृढ़ पराक्रमी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अमरस के वशीभूत हो रण क्षेत्र में उसके घोड़ों को भयभीत करने के लिए उन्हें बाणों से बांधने लगे, बाणों से बेधने लगे। अमर्षमाणस्तत्कर्म रावणस्य सुतो रणे विव्याध दशभिर्बाणैः सौमित्रिं तममर्षणम्। रावण कुमार इंद्रजित युद्ध स्थल में लक्ष्मण के इस पराक्रम को नहीं सह सका। उसने उन अमरसशील सुमित्रा कुमार को 10 बाण मारे। ते तस्य वज्र प्रतिमा सरासर्प विभ्रोपमा विलयम जगमुरागत्य कवचम कांचन प्रभम। उसके वे वज्रतुल्य बाण सर्प के विष की भांति प्राणघाती थे तथा लक्ष्मण के सुनहरी कांति वाले कवच से टकराकर वहीं नष्ट हो गई। अभेद्य कवचम मत्वा लक्ष्मणं रावणात्मजः ललाटे लक्ष्मणं बाणैः सुपुंखैस्त्रिभिरिन्द्रजित् अविध्यत परमक्रुद्धः शीघ्रमस्त्रं प्रदर्शयन् तैपृषत्कैर्ललाटस्थैः सुशुभे रघुनन्दनः रणाग्रे समरश्लाघी श्रीशृंग इव पर्वतः। लक्ष्मण का कवच अभेद्य है। ऐसा जानकर रावण कुमार इंद्रजित ने उनके ललाट में सुंदर पंख वाले 3 बाण मारे। उसने अपनी अस्त्र चलाने की फुर्ती दिखाते हुए अत्यंत क्रोध पूर्वक उन्हें घायल कर दिया। ललाट में धसे हुए उन बाणों से युद्ध की श्लाघा रखने वाले रघुकुल नंदन लक्ष्मण संग्राम के मुहाने पर 3 शिखरों वाले पर्वत के समान शोभा पा रहे थे। सा तथाप्यर्दितो बाणै राक्षसेन तदा मृथे तमासु प्रतिविव्याध लक्ष्मणः पंचभिः शरैः विकृष्येन्द्रजितो युद्धे वदने शुभकुंडले। उस राक्षस के द्वारा युद्ध में बाणों से इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर भी लक्ष्मण ने उस समय तुरंत 5 बाणों का संधान किया और धनुष को खींचकर चलाए हुए उन बाणों के द्वारा सुंदर कुंडलों से सुशोभित इंद्रजित के मुख मंडल को क्षत विक्षत कर दिया। लक्ष्मणेन्द्रजितौ वीरौ महाबल सरासनौ अन्योन्यम जघ्नतुर्वीरौ विशिखैर भीम विक्रमौ। लक्ष्मण तथा इंद्रजित दोनों वीर महाबलवान थे। उनके धनुष भी बहुत बड़े थे। भयंकर पराक्रम करने वाले वे दोनों योद्धा एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। ततः शोणितदिग्धांगौ लक्ष्मणेन्द्रजिताबुभौ रणे तौ रेजतुर्वीरौ पुष्पिताविव किंसुकौ। इससे लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों के शरीर लहू लुहान हो गए। रणभूमि में वे दोनों वीर फूले हुए पलाश के वृक्षों की भांति शोभा पा रहे थे। तौ परस्परमभ्येत्य सर्वगात्रेषु धन्विनौ घोरैर्विव्यधतुर्बाणैः कृतभावाबुभौ जये। उन दोनों धनुर्धर वीरों के मन में विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्प था। वे आपस में भिड़कर एक दूसरे के सभी अंगों को भयंकर बाणों का निशाना बनाने लगे। ततः समरकोपीन संयुतो रावणात्मजः विभीषणं त्रिभिर्बाणैः विव्याधो वदने शुभे। इसी बीच में समरोचित क्रोध से युक्त हुए रावण कुमार ने विभीषण के सुंदर मुख पर 3 बाणों का प्रहार किया। अयो मुखैस्त्रिभिर्विद्ध्वा राक्षसेन्द्रं विभीषणम् एकैकेनाभिव्याधो तान् सर्वान्
हरियूथपान, जिनके अग्रभाग में लोहे के फल लगे हुए थे। ऐसे 3 बाणों द्वारा राक्षस राज विभीषण को घायल करके इंद्रजित ने उन सभी वानर यूथपतियों पर एक एक बाण का प्रहार किया। तस्मै दृढ़तरं क्रुद्धो जघान गदया हयान, विभीषणो महातेजा रावणी सदुरात्मनः। इससे महातेजस्वी विभीषण को उस पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी गदा से उस दुरात्मा रावण को मार के चारों घोड़ों को मार डाला। साहतास्वादवप्लुत्य रथा निहत सारथे, अथ शक्तिं महातेजा पितृव्याय मुमोचः। जिसका सारथी पहले ही मारा जा चुका था और अब घोड़े भी मार डाले गए, उस रथ से नीचे कूदकर महातेजस्वी इंद्रजित ने अपने चाचा पर शक्ति का प्रहार किया। तामापतंतीं संप्रेक्ष्य सुमित्रानंदवर्धनः, चिच्छेदनिशितैर्बाणैर्दंसधापादसधा, चिच्छेदनिशितैर्बाणैर्दशधा पातयद्भुवि। उस शक्ति को आती देख सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण ने तीखे बाणों से काट डाला और 10 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तस्मै दृढ़धनुः क्रुद्धो हताश्वाय विभीषणः, वज्रस्पर्श समान पंच ससर्जो रसिमार्गणान। तत्पश्चात सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले विभीषण ने जिसके घोड़े मारे गए थे, उस इंद्रजित पर कुपित हो उसकी छाती में 5 बाण मारे, जिनका स्पर्श वज्र के समान दुस्सह था। ते तस्य कायं भित्वा तु रुक्मपुंखा निमित्तगाः, बभूवुर्लोहिता दिग्धा रक्ता इव महोरगाः। सुनहरे पंखों से सुशोभित और लक्ष्य तक पहुंचने वाले वे बाण इंद्रजित के शरीर को विदीर्ण करके उसके रक्त में समा गए और लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान दिखाई देने लगे। सपितृव्यस्य संक्रुद्ध इंद्रजित क्षरमाददे, उत्तमं रक्षसां मध्ये यमदत्तं महाबलः। तब महाबली इंद्रजित के मन में अपने चाचा के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसने राक्षसों के बीच में यमराज का दिया हुआ उत्तम बाण हाथ में लिया। तम समीक्ष महातेजा महेशुं तेन संहितं, लक्ष्मणो व्याददे बाणम् अन्यद् भीम पराक्रमः। उस महान बाण को इंद्रजित के द्वारा धनुष पर रखा गया देख भयानक पराक्रम करने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी दूसरा बाण उठाया। कुबेरेण स्वयं स्वप्ने यद्दत्तममितात्मना, दुर्जयं दुर्विषह्यं च सेन्द्रैरपि सुरासुरैः। उस बाण की शिक्षा महात्मा कुबेर ने स्वप्न में प्रकट होकर स्वयं उन्हें दी थी। वह बाण इंद्र आदि देवताओं तथा असुरों के लिए भी असह्य एवं दुर्जय था। तयोस्तु धनुषी श्रेष्ठे बाहुभिः परिघोपमयी, विकृष्यमाणे बलवत् प्रमुंचा विवज्जुकूजतुः। उन दोनों की परिघ के समान मोटी और बलिष्ठ भुजाओं द्वारा जोर जोर से खींचे जाते हुए उन दोनों के श्रेष्ठ धनुष 2 क्रौंच पक्षियों के समान शब्द करने लगे। ताभ्याम तु धनुषि श्रेष्ठे संगीतौ शायकोत्तमौ, विकृष्यमाणौ वीराभ्याम वृषं जज्वलतुः श्रिया। उन वीरों ने अपने अपने श्रेष्ठ धनुष पर जो उत्तम सहायक रखे थे, वे खींचे जाते ही अत्यंत उत्तेज से प्रज्वलित हो उठे। तौ भाषयन्तावाकाशं धनुर्भ्यां विशिखौ च्युतौ, मुखे न मुखमाहत्य सन्निपेततुरोजसा।
दोनों के बाण एक साथ ही धनुष से छूटे और अपनी प्रभा से आकाश को प्रकाशित करने लगे। दोनों के मुख भाग बड़े वेग से आपस में टकरा गई। सन्निपातस्तयोश्चासीत् क्षरयोर्घोररूपयो सधूमविस्फुलिङ्गश्च तज्जोग्निर्दारुणो भवत्। उन दोनों भयानक बाणों की ज्यों ही टक्कर हुई, उससे दारुण अग्नि प्रकट हो गई, जिससे धुआं उठने लगा और चिंगारियां दिखाई दी। तौ महाग्रह संकासा वन्योन्यं सन्निपत्य च संग्रामे सतधा यातौ मेदिन्यां चैव पेततुः। वे दोनों बाण दो महान ग्रहों की भांति आपस में टकराकर सैकड़ों टुकड़े हो संग्राम भूमि में गिर पड़े। सरौ प्रतिहतौ दृष्ट्वा ताबुभौ रणमूर्धनि व्रीडितौ जातरोषौ च लक्ष्मणेन्द्रजितौ तदा। युद्ध के मुहाने पर उन दोनों बाणों को आपस में आघात प्रतिघात से व्यर्थ हुआ देख लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों को ही उस समय लज्जा हुई। फिर दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत रोष से भर गई। सुसंरब्धस्तु सौमित्रिः अस्त्रं वारुणमाददे रौद्रं महेन्द्रजित् युद्धेऽप्यसृजत् युधि निश्चितः। सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने कुपित होकर वारुणास्त्र उठाया। साथ ही उस रणभूमि में खड़े हुए इंद्रजीत ने रौद्रास्त्र उठाया और उसे वारुणास्त्र के प्रतिकार के लिए छोड़ दिया। तेन तद विहितं शस्त्रं वारुणं परमाद्भुतं ततः क्रुद्धो महातेजा इंद्रजित् समितिञ्जयः आग्नेयं संदधे दीप्तं सलोकं संक्षिपन्निव। उस रौद्रास्त्र से आहत होकर लक्ष्मण का अत्यंत अद्भुत वारुणास्त्र शांत हो गया। तदनंतर समर विजयी महातेजस्वी इंद्रजित ने कुपित होकर दीप्तिमान आग्नेयास्त्र का संधान किया, मानो वह उसके द्वारा समस्त लोकों का प्रलय कर देना चाहता हो। सौरेणास्त्रेण तद्वीरो लक्ष्मणः पर्यवारयत् अस्त्रं निवारितं दृष्ट्वा रावणिः क्रोधमूर्छितः। परंतु वीर लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र के प्रयोग से उसे शांत कर दिया। अपने अस्त्र को प्रतिहत हुआ देख रावण कुमार इंद्रजीत अचेत सा हो गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे 90तमः सर्गः। तत्र च 57तमः श्लोकः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।